अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.2 को। तो डियर स्टूडेंट्स, 6.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको वो चीज़ें मालूम होंगी देन ही आप आगे 6.2 को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे आसान तरीन एक्सरसाइज है ये। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम हो, साइन कोसाइन टेंजेंट ये क्या होते हैं, अभी सुनने में या दिखने में तो बहुत कम्प्लेक्स लगते हैं, खौफनाक लगते हैं, मगर अगर आपको ये चीज़ें मालूम हो तो आपको इसको सॉल्व करना इंतहाई ईजी। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको उसके फार्मूलाज आते हैं, उसका वे आता है सॉल्व करने का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसका हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन हम 6.2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि आपको पसंद आई है या नहीं आई। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स के राइट ट्राइंगल क्या होती है। राइट ट्राइंगल आप ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब भी लफ्ज़ राइट का आता है ना, राइट का मतलब होता है 90 डिग्रीज। राइट एंगल हो वो भी 90 डिग्रीज का होता है। तो राइट ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। ठीक है, अब ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ। लाइक देखिए, एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे ना और बनाता हूँ, ये गौर कीजिएगा, ये ट्राइंगल मैंने ये भी बना ली है। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ये बी है और ये ट्राइंगल ए है। इस ए और बी में से जो ए है ना, ए राइट ट्राइंगल है, बी राइट ट्राइंगल नहीं है। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि सर हमें किस तरह पता लगेगा कि राइट एंगल है या फिर एक राइट ट्राइंगल, हम उसको किस तरीके से फ़र्क निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, तो हम किस तरीके से फ़र्क निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जिस ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 90 डिग्रीज का हो वो राइट ट्राइंगल होती है। अब वही सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि राइट एंगल कहाँ पे है। देखें, ये राइट एंगल मौजूद है, ये 90 डिग्रीज। सर इसका हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे। देखें, जहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स ये एल शेप्ड हो, ये इस तरीके से हो, वो इस तरीके से हो, वो आपकी इस तरीके से हो, या वो आपकी इस तरीके से हो। ठीक है, किसी भी तरीके से हो, इन एल शेप हो, वो किसी भी तरीके से हो, वहाँ पे आपका मस्ट है कि एंगल 90 डिग्रीज होगा। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एल शेप नहीं बन रही, यहाँ पे भी एल शेप नहीं बन रही, यहाँ पे भी एल शेप। इसका मतलब ये ट्राइंगल तो है मगर राइट ट्राइंगल नहीं है, इसमें 90 डिग्रीज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब राइट ट्राइंगल के लिए 90 डिग्रीज का मौजूद होना ज़रूरी है कि एंगल मस्ट है कि वो 90 डिग्रीज ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता लगी कि राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, दैट इज टर्म्ड एज राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं इस राइट ट्राइंगल के ना कुछ साइडों के नाम भी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप जरा गौर करें, इसमें तीन साइडें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो सबसे नीचे वाली साइड जो एक्स एक्सिस पे होती है ना, लाइक देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के स्ट्रेट होती है, देखिए एक्स एक्सिस पे बनी होती है, उसको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं बेस, जिसे हम ज़मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बेस है। और जो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्रीज की लाइन होती है, जो 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है लाइन, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल जो होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये आपके लिखे होंगे वहाँ पे बुक में भी। और जो बिल्कुल स्लाइड फॉर्म में, जिसे आप स्लाइड कहते हैं ना, लाइक अक्सर पार्क्स में स्लाइड्स लगी होती हैं जिसमें आप स्लाइड ऊपर से आके, स्लोप जिसे कहते हैं, जब भी स्लोप होगी वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस कहलाएगी, इसको हम हाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखें एक और ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। एक मेरे पास ये आ गई लाइन, अब ज़रा गौर करें, मैंने ट्राइंगल अगेन बना ली है। तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये साइड देखें एक्स एक्सिस पे, वो देखें ना उल्ट थी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी उल्ट हो गई है, तो ये हमारे पास क्या लाएगी, बेस। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे है इसको भी हम कहेंगे परपेंडिकुलर, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में प्रेप लिख सकते हैं इसको, और जो इसमें स्लाइड फॉर्म में है, स्लोप की फॉर्म में है, उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और अगर हम इसमें से बात करें इसकी साइडों के, अगर हम नाम दें, परपेंडिकुलर को हम कह सकते हैं ए, क्योंकि बुक में इसको ए मार्क किया हुआ है, बेस को हम कहेंगे स्मॉल बी और हाइपोटेनियस को हम कहेंगे सी। ठीक है, ये साइडों के नाम हैं, ये भी आपने याद रखने हैं ताकि हम इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वो क्या होती हैं।
आप जरा गौर करें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की साइड का आपस में ताल्लुक निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्रीज है, मैंने आपको बता दिया था। तो ट्रायंगल की दो साइड्स का ताल्लुक जब निकालेंगे तो वो कोई ना कोई जो हमें रेशो प्रोड्यूस करेगी ना, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी। लाइक जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, मैं एक ट्रायंगल इस तरह अगेन बना लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल मैंने बना ली, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात करूंगा, लाइक इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं, लाइक ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अगर सिर्फ इन दोनों की बात की जाएगी तो इसके दरमियान कुछ थीटा भी होगा ना, जारी बात है, जब भी दो साइडें होंगी उसके दरमियान कुछ थीटा मौजूद होगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात की जाए, इसका मतलब जो रेशो आएगी वो आएगी साइन थीटा, ठीक है। साइन और उसके दरमियान जो एंगल होगा वो कहलाएगा थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। ये फार्मूला इसका होगा। मैं अभी आपको उसको फार्मूला याद करने का भी तरीका समझाऊंगा, बहुत इजी वे है उसको याद करने का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात कर लें, एक कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये बेस है और ये अगर बेस और हाइपोटेनियस की बात करेंगे वो हमारे पास कॉस थीटा कहलाएगा, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आती है थर्ड वन, टेन थीटा, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं। साइन एज इट इज, कोस को कोसाइन कहते हैं और टेन को टेंजेंट कहते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस की बात की जाए इस तरीके से, परपेंडिकुलर ओवर बेस की, वो हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने चंद चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये क्योंकि चीज़ें न्यू हैं आपके लिए, आप फिजिक्स में क्लास 9 वैसे पढ़ के आ चुके हैं, ये चीज़ें चैप्टर नंबर 4 में थी कार्बन। तो आपने अगर अभी तक पढ़ लिया है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर भी आप इसको देख लें। यानी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस वो साइन बनाती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस बनाती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन बनाती है, ठीक है। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो तीन ही है, साइन, कॉस एंड टेन। आगे उसके बाद इसके उल्ट होते हैं, इसका इन्वर्स, यानी उल्ट कह सकते हैं, इन्वर्स तो नहीं कह सकते इसका, आप उल्ट कह सकते हैं। साइन की जो हमारे पास उल्ट रेशो है वो है कोसिकेंट। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि साइन का जो उल्ट होता है वो कोसिकेंट होता है। इसी तरीके से कॉस का जो उल्ट होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, ठीक है, सेक थीटा भी कह सकते हैं इसको आप। और इसी तरीके टेन का होता है कोट थीटा, जिसको हम कोटेंजेंट भी कहते हैं, कोट। अब जरा गौर कीजिए, साइन की वैल्यू थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये क्या बन जाएगी, उल्ट हो जाएगी ना, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, उल्ट होगी। कॉस की वैल्यू थी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बन जाएगी हाइपोटेनियस ओवर बेस। और इसी तरीके से टेन की वैल्यू थी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बन जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब हमें इस चीज़ से क्या पता लगा कि जस्ट हमने ये तीन बेसिक याद करनी है, तो इन तीन से हमें बाकी ये तीन भी याद हो जाएंगी, ठीक है। ये तीन हमें खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी जब हम इन तीनों को याद कर लेंगे। बट ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन का उल्ट जो होता है वो कोसिकेंट होता है, कॉस का होता है वो सीकेंट होता है और टेन का कॉट। अब इसको याद करने का डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत एक आसान वे बता रहा हूँ, काफ़ी टीचर्स ये बताते हैं, बुक में भी शायद मौजूद हो आपके, मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है, बहरहाल फिर भी आप इसको याद रखिएगा। वो क्या होता है, वो होता है एक छोटी सी निमोनिक आपने याद रख लेनी, ठीक है। वो मैं लिख रहा हूँ, आपको फिर लिख के मैं बताता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट्स वो निमोनिक हमारे पास क्या है, वो है जी सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू ये स्पेलिंग, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ इस लाइन को याद रख लेना है, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी वैल्यू को निकालना है तो आपने सिर्फ इस लाइन का सहारा लेना है। देखें, सम फॉर एस, पीपल का पी और हैव का एच, तो इसका मतलब ये क्या बनता है, एस फॉर साइन, मैंने आपको बताया बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। एस फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, पी पहले है तो पी पहले आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाद में है तो बाद में आ जाएगा। तो देखिए बन गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये तो हमारे लिए कितना इजी हो गया। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, करली का सी, ब्राउन का बी, हेयर का एच, तो सी फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो देखिए कितना ईजी हो गया हमारे लिए। इसी तरीके से अगर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग की बात करें, थ्रू का टी, प्रॉपर का पी, ब्रशिंग का बी, तो थ्रू का टी टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। ले डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितनी इजी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसको याद करना।
तो साइन कॉस टेन अगर हमें याद हो गया तो इसके इन्वर्स हम खुद ब खुद कर सकते हैं। साइन का इन्वर्स कॉसिकेंट, तो ये उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस हम ये सिर्फ 3 अगर याद रख लेते हैं, इस पूरी लाइन से हम ये 3 निकाल सकते हैं, तो बाकी 3 निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो आइए इसको हम आगे मूव करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का। इसमें हमसे क्या जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल, आपको 3 राइट ट्रायंगल्स दी हुई हैं ए, बी एंड सी। तो इसमें से आपने फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। इंतहाई ईजी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। जरा गौर करें, 3 ट्रायंगल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ए वाले की बात करता हूँ, ए ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ए वाली ट्रायंगल ये है। मैंने आपको भी बताया था कि आपको साइडों के नाम मालूम होने चाहिए। ये वाली बेस कहलाएगी, ठीक है, और ये वाली हमारे पास कहलाएगी हाइपोटेनियस, और ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमने किसकी फाइंड करनी है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास, मैं सबके यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो इसके उल्ट हैं वो हम बाद में खुद ब खुद निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर देखें आप गौर कर सकते हैं 4 है, तो ए का फर्स्ट पार्ट वो है 4, और ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है 4/5। बस सिर्फ इतना सा था। अगर आपको देखें ये वैल्यूज मालूम होती हैं, इनके फार्मूलाज मालूम होते हैं, तो आप इजीली इसको डियर स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो सेकंड में देखते हैं, क्योंकि अभी हम ए ट्रायंगल की बात करें, जस्ट ए में से निकालेंगे। सेकंड में कॉज है, थर्ड में tan है। तो कॉज का है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है 3। मैं इधर लिख देता हूँ, सारा कुछ लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर 4 है ए में, हाइपोटेनियस 5 है, और इसी तरीके से बेस 3 है, ठीक है। तो आइए अब इसमें लिखते हैं। सेकंड पार्ट में कॉज है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। ले जी, सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड देखें, थर्ड है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितनी है वो है 3। ले जी, 3 का भी आ गया। आइए 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में हमारे पास है जी सीकेंट थीटा, कॉस सीकेंट थीटा 5th में, और कॉट थीटा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर सीकेंट थीटा की बात की जाए तो सीकेंट थीटा हमारे पास आप जानते हैं कि कोज का उल्ट होता है। तो कोज का उल्ट फिर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना है वो है 5, और बेस कितनी है डियर स्टूडेंट्स वो है 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इसके 5th पार्ट को देखते हैं। 5th में हमारे पास क्या है, 5th में है जी कॉस सीकेंट थीटा। तो कॉस सीकेंट साइन का उल्ट होता है, वो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है जी, हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर कितना है वो है 4, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो 6th पार्ट है ना वो है कोट फाई, ठीक है। ऊपर देखें हम सबका करते हैं साइन थीटा, थीटा थीटा सब थीटा में है। अब ये है कोट फाई, इसको हम फाई पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह ये थीटा एंगल को इंडिकेट करता है, इसी तरीके से फाई भी एंगल को इंडिकेट करता है। अब जरा यहाँ पे अगर डायग्राम पे गौर करें, ये थीटा था। अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली हमने थीटा के लिहाज से निकाली। अब फाई के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे, देखिए फाई के लिहाज से ये चीज ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थीटा के सामने वाली जो साइड है वो उसकी ऑपोजिट साइड है, और ये उसकी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। मगर अगर थीटा की बात करेंगे, थीटा की ऑपोजिट साइड ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये डियर स्टूडेंट्स बेस बन जाएगी। याद रखनी है आपने बात, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। थीटा की जो एडजेसेंट साइड है जिसको हम ये कह रहे हैं वो कौन सी है, 3, मतलब जो साइड एंगल बना रही है वो कौन सी है, 3 है, जिसको हम बेस कहेंगे। और थीटा के ऑपोजिट साइड हम कहेंगे कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जो अब हमारे पास फाई है, फाई के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, जो कि इस वक्त 3 है, और बेस हमारे पास बन जाएगी 4, ठीक है। तो आए अब हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू कॉट फाई की। तो देखें कॉट बेसिकली tan का उल्ट होता है, उसका मतलब हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस, इसका मतलब इस वक्त जो बेस है फाई के लिहाज से बेस हमारे पास 4 है, ठीक है। और इसी तरह परपेंडिकुलर जो है फाई के लिहाज से वो 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 6th पार्ट होगा कॉट फाई का आंसर आएगा बेस और परपेंडिकुलर, यानी 4/3,
3, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया। अगर आसान अल्फाज में कहूँ, अगर थीटा यूज कर रहे हैं तो थीटा के लिए आप सिंपल सिमिलर सीधी सीधा यूज करेंगे और फाई के लिए आप उसको उल्ट कर दें। मैंने फिर भी बता दिया आपको कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होती हैं। आगे हम निकाल लेते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट हमारे पास क्या है जी, सेवंथ पार्ट में देखते हैं। सेवंथ पार्ट है जी tan फाई। तो इस वक्त भी फाई है तो फाई में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फाई का परपेंडिकुलर ये है 3 और बेस है 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4। 7 हो गया। फर्दर 8 को देखते हैं हम। 8 हमारे पास क्या है जी, 8 है डियर स्टूडेंट्स cos सेकेंड थीटा। तो cos सेकेंड साइन का उल्ट होता है, तो वो हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हाइपोटेनियस तो 5 है ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स फाई के केस में वो कितना है जी, वो 3 है, क्योंकि फाई के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो 5/3। लास्ट वन 9th को देखते हैं। ये गालबन सेकंड लास्ट है जी, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा डियर स्टूडेंट्स कॉज का उल्ट होता है, ये है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगी और बेस हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हो जाएगी 4, क्योंकि ये उसकी एडजेसेंट साइड है जहां से वो एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये 5 और 4 हो गया। लास्ट वन 10वें को देख लेते हैं हम। 10th वाला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो ए है 1 का ए पार्ट वो सॉल्व हो चुका है। तो आइए अब हम इसका यूज सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा। सेम चीज़ें वही हैं, बस उसमें डियर स्टूडेंट्स उसने वैल्यूज चेंज कर दी हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अगेन ये बी वाली डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने बी वाली डायग्राम भी बना ली है, इसमें मैंने सारा ऑलरेडी सामने लिख के रख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स बी वाली में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो उससे पहले मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अगर थीटा की बात करें, थीटा के केस में हमारे पास बेस, अब देखें ना थीटा ये है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी। तो थीटा के केस में बेस जो है डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 15, और इसी तरीके से जो थीटा के केस में परपेंडिकुलर है वो हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है। और अगर हम फाई के केस में उल्ट हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस वही रहेगा। फाई के केस में बेस हो जाएगी 8, ठीक है। फाई की जो एडजेसेंट साइड है वो 8 है, और इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास हो जाएगा 15। तो आए अब हम लिख लेते हैं वही चीज़। साइन का हमारे पास क्या था, सम पीपल हैव, ठीक है, और उसका उल्ट जो हो जाएगा वो h/p हो जाएगा। कॉज का था करली ब्राउन हेयर और उसका उल्ट हो जाएगा h/b। tan का हमारे पास था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग और वो हो जाएगा b/p, ठीक है। तो आए सबसे पहले जी हमारे पास है पार्ट नंबर 1 दैट इज cos थीटा। पार्ट नंबर 1 का सॉरी साइन थीटा। तो सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है। तो यहाँ पे आप सेकंड अभी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाली को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 17। ले जी ये फर्स्ट का आ गया है। आइए सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड हमारे पास है जी अल्लाह का भला करे cos थीटा। तो करली ब्राउन हेयर, बेस कितनी है जी 15 डिवाइडेड बाय h कितना है जी 17। 15 डिवाइडेड बाय 17 ये आपका सेकंड का आ गया है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है जी tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है जी 8 और बेस है 15, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। आगे फोर्थ पार्ट देख लें जी। फोर्थ पार्ट में जी हमारे पास है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा देखें कॉज का उल्ट होगा, तो कॉज हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना, कॉज सेकंड था, तो ये क्या बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब वहां से भी कर लें बेशक कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस सेकंड थीटा। तो कॉस सेकंड थीटा साइन का उल्ट होगा, वो 17/8 हो जाएगा। फिफ्थ वाला 17 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा के सारे आगे। अब हम फाई का निकाल लेते हैं। फाई का मैंने अभी आपको बताया, फाई के केस में वो चेंज होगी साइड उसकी। तो सिक्स्थ में कोट फाई है, तो कोट फाई का मतलब है जी वो उसका उल्ट एडजेसेंट साइड हमारी ये देखें ना। अब ये एडजेसेंट साइड ये होगी तो उसकी बेस हमारे पास 8 होगी। तो कोट फाई tan का उल्ट होता है, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है 8/15, परपेंडिकुलर 15 है, ठीक है। ये हमारे पास 6 का आ गया है। आइए इसके 7th की तरफ जाते हैं। 7th tan जो है जी कोट का उल्ट होता है, तो डायरेक्ट आप 8/15 को 15/8 कर लें, ठीक है, डायरेक्टली कर लें, नो वरीज। 7 के बाद आप आ जाए 8 की तरफ।
जो 8 है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन का उल्ट होता है, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। 17 ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे है 15, तो 17 डिवाइडेड बाय 15। आगे 9th देख लेते हैं। तो 9th में हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा, सीकेंट फाई है, सॉरी सीकेंट फाई। तो सीकेंट हमारे पास कॉस का उल्ट होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, दैट इज 17, क्योंकि हम बी की बात कर रहे हैं अभी, और डिवाइडेड बाय बेस कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इस वक्त 8 है, तो ये 17 ओवर 8 आ गया। और लास्ट हमारे पास रह गया है कॉस थीटा, 10th वाला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम डियर स्टूडेंट्स सीकेंट का उल्ट कर लेते हैं, सीकेंट का उल्ट आप जानते हैं कॉस होता है, दैट विल बी 8 ओवर 17। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम इसके पार्ट नंबर सी की जाने मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सी की तरफ हम सी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने ए सॉल्व कर ली है, बी भी सॉल्व कर ली है, अब बारी है सी की। तो सी में डियर स्टूडेंट अगर थीटा के लिहाज से बात करें, थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास 12 है, तो इसका मतलब ये बेस कहलाएगी 12 थीटा के लिहाज से। और अगर हम बात कर लें परपेंडिकुलर की एडजेसेंट साइड के ऑपोजिट साइड, वो 5 है, वो हमारे पास कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो इसी तरह 5 के केस में उल्ट हो जाएगा, 5 में बेस 5 बन जाएगी और परपेंडिकुलर 12 बन जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट वन निकालते हैं। फर्स्ट में हमारे पास वही चीज़, फिर साइन थीटा है, साइन का है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो है 5, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, वो हमेशा सेम रहेगा 13। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है कॉस थीटा। तो कॉस का करली ब्राउन हेयर, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस है 12 डिवाइडेड बाय 13। ये सेकंड सॉल्व हो गया है। थर्ड वन है tan हमारे पास जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है जी 5 है, और बेस कितनी है 12 है। ये जी थर्ड भी सॉल्व हो गया है। आइए फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ वन डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है जी, वो है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, वो डियर स्टूडेंट्स कॉस का होता है, तो कॉस का उल्ट कर लें, ये कॉस था, तो ये बनेगा 13 डिवाइडेड बाय 12। आगे आ जाए फिफ्थ की जानिब डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ें मैंने बता दी सारी आपको, फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फिफ्थ वन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस सीकेंट थीटा। तो कॉस सीकेंट थीटा आप जानते हैं किसका उल्ट होता है, वो हमारे पास होता है साइन का। तो यहाँ पे साइन का उल्ट 5 ओवर 13 है, फर्स्ट वन 5 ओवर 13, तो इसको हम करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आगे ये हम सिक्स्थ की जानिब मूव करते हैं। सिक्स्थ में हमारे पास है जी कोट 5। 6 को देख लेते हैं। 5 में आपको मैंने बताया था सब कुछ चेंज हो जाता है। 5 में बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 6 हो गया। 7 को देखते हैं। tan 5 है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 ओवर 12 है, तो जब हम इसका उल्ट करेंगे, tan जानते हैं इसका उल्ट होता है 12 ओवर 5 हो जाएगा। ठीक है, 8th की तरफ आ जाएं। 8th है कॉस सीकेंट थीटा। तो कॉस सीकेंट थीटा सॉरी कॉस सीकेंट 5, तो कॉस सीकेंट साइन का होता है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 है, 13 ओवर परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो है 12, दिस इज 13 ओवर 12। 8th हो गया। आगे आ जाए 9th की तरफ। 9th है डियर स्टूडेंट्स सीकेंट 5। तो सीकेंट हमारे पास कॉस का होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस 13 है और बेस है मेरे पास 5, 13 ओवर 5। ठीक है, और लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स जो 10 है, वो है हमारे पास अल्लाह का भला करे कॉस 5। तो कॉस का करली ब्राउन हेयर, बेस ऊपर आएगी, बेस है 5 और h ओवर 13। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ सही समझ नहीं आई, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको पसंद आई है या नहीं आई, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।